नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ऑन स्टडी पर। दोस्तों, आज का वीडियो का विषय है करवा चौथ। करवा चौथ क्यों मनाते हैं, यह भारत के कितने राज्यों में मनाया जाता है, इस व्रत को मनाने का क्या उद्देश्य होता है और यह व्रत किस तिथि को मनाया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। इस व्रत को मनाने की क्या विधि है, जो हम करवा यूज करते हैं वो कैसा होना चाहिए, इसकी पूजन विधि कथाएं कितनी प्रचलित हैं और एक स्त्री इस व्रत को कितने वर्ष तक मनाती है, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं फोकस ऑन स्टडी का करवा चौथ वीडियो। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाए जाने वाला पर्व है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। यह पर्व सौभाग्यवती स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर शहरी स्त्रियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में संकटी गणेश चतुर्थी की तरह दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान में करवा चौथ व्रतोत्सव ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित कथा के अनुसार ही मनाती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चतुर्थी या हम कह सकते हैं करवा का विधान है। इस व्रत की विशेषता केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही यह व्रत करने का अधिकार होता है। जो स्त्रियां सुहागिन हैं केवल वही इस व्रत को रख सकती हैं। स्त्री चाहे किसी भी आयु की हो, चाहे वह बुढ़ापा आ गया उस स्त्री को या फिर अभी नई शादी हुई हो, तो वह इस व्रत को मना सकती है। वह किसी भी जाति की हो या कोई भी धर्म में मानती हो, बट अधिकांश हिंदू धर्म में यह व्रत मनाया जाता है। कहती हैं कि यह व्रत कम से कम 12 वर्ष या 16 वर्ष तक रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक स्त्री अपनी पूरी जिंदगी इस व्रत को रख सकती है। दोस्तों, अब हम देखेंगे इस व्रत की क्या विधि होती है। तो दोस्तों, कार्तिक या हम कहें कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी अर्थात उस चतुर्थी की रात्रि को जिसमें चंद्रमा दिखाई देने वाला है, उस दिन प्रातः स्नान करके अपने सुहाग या पति की आयु, आरोग्य, सौभाग्य का संकल्प लेकर दिन भर निराहार रहें। दोस्तों, निराहार का मतलब होता है बिना आहार के, अर्थात हम भोजन नहीं कर सकते हैं। जो स्त्री इस व्रत को रखती हैं वह पूरा दिन व्रत रखती हैं, अर्थात उपवास रखती हैं। एक संत गरीबदास जी वो कहते हैं, कहे जो करवा चौथ कहानी, कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गद हरि निश्चय जानी। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गद हरि निश्चय जानी। करे एकादशी संयम सोई, करें एकादशी संयम सोई। करवा चौथ गद हरि होई, करवा चौथ गद हरि होई। दोस्तों, हमें इस व्रत को मनाने पर किन की पूजा करनी चाहिए, तो आप देखिए
इस दिन भगवान शिव जी, पार्वती जी, स्वामी कार्तिकेय जी, गणेश जी और चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। पूजन करने के लिए बालू या सफेद मिट्टी की वेदी बनाकर उन पर इन देवी देवताओं को रखना चाहिए। कौन कौन से देश दोस्तों? भगवान शिव जी, पार्वती जी, स्वामी कार्तिकेय जी, गणेश जी और चंद्रमा जी की हमें पूजा करनी चाहिए। दोस्तों जो करवा हम लेते हैं, यूज करते हैं, वो कैसा होना चाहिए? तो करवा जो होता है वो काली मिट्टी में शक्कर की चाशनी मिलाकर उस मिट्टी से तैयार किए गए मिट्टी के करवे, अर्थात आप तांबे के करवे भी यूज कर सकते हैं। जो मार्केट में या बाजारों में जो मिट्टी के करवे मिलते हैं आप उनका यूज कर सकते हैं, या तांबे के करवे होते हैं इनका भी यूज आप कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कि कार्तिक पक्ष की कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ व्रत करने का विधान है। इस व्रत की विशेषता यह है कि केवल सौभाग्यवती स्त्री ही इस व्रत को करने का अधिकार रखती है। स्त्री किसी भी आयु की हो, जाति की हो, तो वह इस व्रत को रख सकती है। जो सौभाग्यवती स्त्री अपने पति की आयु, उसके स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना करती है वह इस व्रत को रख सकती है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि यह व्रत को रखने पर क्या पूजन विधि है, हमें कैसी पूजा करनी चाहिए, और हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आपका ये वीडियो पसंद आ रहा तो इसको आप जरूर लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल फोकस ऑन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम देखेंगे दोस्तों कि इसकी पूजन विधि क्या है। इसमें करते हैं बालू या सफेद मिट्टी की वेदी पर। दोस्तों सफेद मिट्टी वेदी होती है, एक चौक होती है ना, वो आटे से करते हैं तो उसे कहते हैं सफेद वेदी। तो बालू या सफेद मिट्टी की वेदी पर शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, जो स्वामी कार्तिकेय जी हैं, भगवान गणेश और चंद्रमा की स्थापना करते हैं। यदि मूर्ति ना हो तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? सुपारी पर नाड़ा बांधकर देवता की भावना स्थापित करें। अगर आपके पास भगवान शिव जी, पार्वती जी की प्रतिमा नहीं है, स्वामी कार्तिकेय जी की प्रतिमा नहीं है, गणेश जी और चंद्रमा जी की प्रतिमा नहीं है, तो आप सुपारी लीजिए और उन पर नाड़ा बांधकर, अर्थात वो कलावा रहता उसको बांध कर लपेट कर उनमें भगवान की भावना रखकर इनकी पूजन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जब ये पूजा करते हैं तो इसमें कौन कौन से मंत्र बोले जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात। तो दोस्तों देखेंगे कि पूजन में कौन से मंत्र बोले जाते हैं, आप जरा ध्यान से देखिए। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम षण्मुखाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम सोमाय नमः। दोस्तों इतने मंत्र बोलने चाहिए। हम आपको फिर एक बार ये मंत्र दोहराई दे रहे हैं। ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम षण्मुखाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम सोमाय नमः। तो दोस्तों इसमें स्वामी कार्तिकेय जी, गणेश जी, चंद्रमा जी और शिव पार्वती जी की जो मंत्र हैं बोले गए हैं। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इस व्रत को और क्या विधि होती है इसमें देखते हैं। तो सायंकाल चंद्रमा के उदित हो जाने पर चंद्रमा का पूजन कर अर्घ्य प्रदान करें। इसके पश्चात ब्राह्मण सुहागिन स्त्रियों या पति के माता पिता को भोजन कराएं। जो स्त्री इस व्रत को रहती है जो है किसी ब्राह्मण को भोजन कराए या अपने पति को भोजन कराए या अपने घर में पति के जो माता पिता हैं उनको भोजन कराएं। इसके उपरांत उनका आशीर्वाद लें और इसके बाद आप कुछ उन्हें ब्राह्मणों को दक्षिणा दान कर सकते हैं।
दोस्तों पति की माता अर्थात आप कह सकते हैं सासू जी, तो सासू को एक अर्पित लोटा अर्पित करें, कुछ वस्त्र दें और उनका आशीर्वाद लें। तो दोस्तों हमें दान भी करना चाहिए। अब देखेंगे कि इस व्रत को मनाने में कौन कौन सी कथाएं होती हैं। तो दोस्तों आप पहली कथा सुनेंगे। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको जरूर लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। तो देखेंगे कि करवा चौथ व्रत के कौन सी कथा प्रचलित है। तो दोस्तों हम आपको आज पहली कथा सुना रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहां तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल है। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन को खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया आज उसका करवा चौथ का व्रत है। वह निर्जल व्रत रखती है। दोस्तों वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही उसे अर्घ देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है। इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालात देखी नहीं गए। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी को ओट में रख देते हैं। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह चतुर्थी का चांद निकल आया हो। अब क्या होता है दोस्तों, उसने देखा कि शायद चतुर्थी का चांद निकल आया है, तो वह क्या कहता है, अपनी बहन के पास गया। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन बहुत खुश की, वह बहुत खुशी हुई। वह हमारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर उसे इसके बाद खाना खा लेती है। वह खाना खाने को बैठ जाती है। दोस्तों अभी खाना नहीं खाया, वह खाना खाने को बैठी है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है, उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा ने निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। उसने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर रहने की प्रतिज्ञा की। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखरेख करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो। वह क्या कहती है दोस्तों, यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी अपने अगली भाभी की ओर आग्रह करती है कि बहन मुझे नहीं
और मेरी छोटी बहन को कहिए। और छोटी बहन कहती है कि मुझे नहीं, मुझसे छोटी बहन को कहिए। उसे कहती तो कहती मुझे नहीं, मुझसे छोटी बहन को कहिए। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। जब भाभी उसे बताती है तो वह छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी ही सकती है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। दोस्तों, इसका कहने का मतलब जब छठे नंबर की भाभी आती है तो जो करवा है वो कहती है कि मुझे भी सुहागन बना दो। तो छठे नंबर की भाभी कहती है कि बहन, तुम्हारा व्रत जो टूटा है वो सबसे छोटे भाई अर्थात 7वें नंबर के भाई से की वजह से टूटा है, तो आप उनकी पत्नी से कहिए, वही आपके पति को जिंदा करा सकती हैं। इसके बाद सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, घसीटती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है। वह अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। छोटी भाभी ने अपनी अंगुली को चीरा और अपने जो बहन है उसकी करवा उसके पति के मुंह में डाल दिया। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। ये सभी सुहागन कामना करती हैं कि उसके पति की दीर्घायु हो। इस प्रकार से यह पहली कथा समाप्त होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों, करवा चौथ की जो व्रत कथा है ये बहुत ज़्यादा एक सुहागिन स्त्री के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और फोकस ऑन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, हम करवा चौथ की दूसरी कथा के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए करवा चौथ की दूसरी कथा। इस कथा का सार यह है कि शाक पृष्ठपुर वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवता ने करवा चौथ का व्रत किया। नियमानुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, परंतु उससे भूख सही नहीं गई और वह व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों ने अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई और उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती को भोजन करा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल अदृश्य हो गया। अधीर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। दोस्तों, ये दूसरी कथा थी। अब आइए हम आपको तीसरी कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने लगा। स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया
वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर यमराज के यहाँ पहुंची। दोस्तों, वह एक पतिव्रता नारी थी और पतिव्रता नारी में इतनी शक्ति होती है कि वह कहीं भी जा सकती है। तो वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप उसे नरक में भेज दो। यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। दोस्तों, वो करवा है, वो यमराज से कहने लगी कि मैं तुम्हें श्राप देकर तुम्हें नष्ट कर दूंगी। पतिव्रता नारी में बहुत शक्ति होती है। यह सुनकर यमराज डर गए। दोस्तों, भगवान भी डर गए। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता करवा के आगे वह झुक गए और वह आए और मगर को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना और वैसे मेरे पति की भी रक्षा करना। तो ये प्रत्येक सुहागिन स्त्री कहती है कि हे करवा माता, जिस प्रकार से आपने अपने पति की रक्षा की, उसी प्रकार से मेरे पति की भी रक्षा करना। मुझ में इतनी शक्ति देना कि मैं एक पतिव्रता नारी बनकर प्रत्येक शक्ति को अर्जित कर लूं और अपनी पति की रक्षा कर सकूं। अब हम देखेंगे दोस्तों करवा चौथ की चौथी कथा। तो करवा चौथ की चौथी कथा आइए शुरू करते हैं। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन, जो अर्जुन जी थे वो पांडु जी के पुत्र थे, तो एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान हुई थी क्योंकि उनकी कोई खबर नहीं मिली और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और अपनी चिंता को बताया। कृष्ण भगवान ने कहा, बहना, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर भोजन ग्रहण किया जाता है। सोने, चांदी या मिट्टी के करवे का आपस में आदान प्रदान किया जाता है, जो आपसी प्रेम को भी बढ़ाता है। पूजन करने के बाद महिलाएं अपने सास ससुर एवं बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेती हैं। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया था। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसके 4 लड़के और एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं और उसके चारों भाई परेशान थे बहन की भूख प्यास देखकर। भूख लगी होगी बहन को, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रमा दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरा भाई नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण कर लिया। भोजन ग्रहण करते ही उसकी पति की मृत्यु हो गई। वह
बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। तभी वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उसने उसका दुख देखा नहीं गया। ब्राह्मण कन्या ने उसके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण बताया। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्रमा के दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसलिए यह कष्ट तुम्हें मिला है। अब तू वर्ष भर चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई, अर्थात उसका पति जिंदा हो गया। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने भी यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर घर वापस लौट आए। तभी से हिंदू महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। दोस्तों, आधुनिक काल में करवा चौथ को पति दिवस का भी नाम दिया गया है और इसे प्रत्येक सुहागिन स्त्री मनाती हैं। एक सुहागिन स्त्री अपने सुहाग की रक्षा के लिए, पति की रक्षा के लिए, उसकी सुख शांति के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए एक पत्नी अपने पति की खातिर इस व्रत को पूर्ण करती हैं। तो मेरा सभी सुहागिन स्त्रियों से अनुरोध है कि यह व्रत बहुत ही शांतिपूर्वक नियमानुसार करके रखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा भी ज्ञान अर्जित हुआ हो, करवा चौथ की कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल फोकस ऑन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी ही मजेदार वीडियो आपके सामने मैं लेकर आता रहता हूं, तो आप जरूर इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।